हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव रंजन। आज हम लोग कर्ण ISPCS एकेडमी पर घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। घटना चक्र में फर्स्ट चैप्टर जनरल साइंस का है। इसमें डिफरेंट बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको चैप्टर वाइज आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वह है मात्रक इकाई। इसमें 4 पद्धति के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पद्धति है CGS पद्धति। CGS पद्धति में सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेकेंड में है FPS पद्धति, फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति। और तीसरा है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। और चौथा है SI पद्धति। CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। फ्रेंच मीट्रिक पद्धति। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पद्धति। 1962 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का महाधिवेशन हुआ था। उसमें इस पद्धति को, उस महाधिवेशन में इस पद्धति को अपनाया गया था, SI पद्धति को। कब हुआ था? 1962 में। कहाँ? पेरिस। SI यूनिट भौतिक राशि मूल रूप से 7 है। 7 मूल भौतिक राशि है जो एक दूसरे में ड्राइव्ड नहीं हो सकता है। उस 7 भौतिक राशि का SI का मूल मात्रक क्या है, उसका संकेत क्या है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहला है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, समय का मूल मात्रक क्या है, ताप का मूल मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, पदार्थ का मूल मात्रक क्या है। ये बेसिकली 7 मूल मात्रक है। लंबाई का मीटर, इसको हम M से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसको kg से डिनोट करते हैं। समय को सेकेंड, जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला, जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण मोल, जिसको MOL से डिनोट करते हैं। इसके बाद 9 ड्राइव्ड यूनिट क्या है, वो 9 ड्राइव्ड यूनिट, उसको अब हम लोग देखेंगे। भौतिक राशि आयतन। आयतन का व्युत्क्रम मात्रक क्या है, मीटर क्यूब। दूसरा है घनत्व, इसका व्युत्क्रम मात्रक क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तीसरा है वेग, इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड। चौथा है त्वरण, इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवा है बल, इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है कार्य। नंबर 6 कार्य है न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल कहते हैं। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 है शक्ति। शक्ति जूल पर सेकेंड, इसको वाट भी कहते हैं। पावर, शक्ति, पावर। 7
8 में क्या है, समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। 9 में क्या है, धन कोण, जिसको स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। हम लोग को क्या करना है, एसआई यूनिट में जो 7 एसआई का मूल मात्रक है उसको कंठस्थ कर लेना है। यह फिजिक्स का बेसिक है। फिजिक्स का अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। उसके बाद 9 ड्राइव्ड यूनिट है, इसको भी हम लोग कंठस्थ कर लेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न कोश पर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र में उसको इसमें लिया गया है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी मूल भौतिक राशि है? अभी हम लोग पढ़े थे, ऊपर बोले भी थे कि आप लोग याद कर लीजिए, और क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। 66 का बीपीएससी में यह पूछा गया है 2020 में। क्या होगा इसका आंसर? विद्युत धारा, सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है, क्या होगा? वाट। पावर अभी हम लोग देखे थे, क्या होगा? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति की इकाई है, सेम हो जाएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही पूछा है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है, बल मतलब फोर्स, फोर्स का क्या मात्रक होगा? तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर पर, क्या होगा? न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक है, इसका क्या आंसर होगा? कार्य का मात्रक वॉट। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। क्या इसका आंसर होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए भाई, इसमें है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। अब चालक वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? रो। क्या हुआ? आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या है? ओम, सिंपल समझिए। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल लेंथ, वायर का लेंथ। तो क्या होगा यहाँ पे? आर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल कट गया ये दोनों, तो क्या होगा? आर एल, मतलब ओम, और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो इसका आंसर कहाँ ओम मीटर दिया हुआ है? यहाँ फराड दिया हुआ है, यहाँ वोल्ट दिया, यहाँ एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ ओम दिया गया है। तो इसमें से एक भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओम मीटर, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में फिर उसी क्वेश्चन को पूछ दिया। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का, सी। यहाँ दे दिया है प्रतिरोधकता का, क्या दिया है? ओम मीटर। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में ओम लिख के छोड़ दिया था, तो वो गलत था। क्या होगा? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष इकाई है, किस चीज़ की इकाई है भाई? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है? मान लीजिए 2 पिंड है, एक पिंड यहाँ पे है, एक पिंड यहाँ पे है, इसके बीच की जो दूरी है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी, आंसर ए। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? देखते हैं क्या लिखा है इसका आंसर। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डी में क्या दिया है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अभी हम लोग क्या देखे थे? एक वर्ष में जितना डिस्टेंस प्रकाश द्वारा चला गया है वो होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। मेन इसका क्या कारण है? खगोलीय दूरी जो है इसको मापने का। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पारसेक क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ मिस हो गया है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है एक पारसेक। अब यहाँ क्या बोल रहा है? एक पारसेक, एक पारसेक। पारसेक, तो एक पारसेक अभी हम लोग देखे थे कि दो पिंड के बीच की दूरी, एक साल में जितना डिस्टेंस तय होता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और 3.25 प्रकाश वर्ष में जितना दूरी तय होगा उसको हम लोग एक पारसेक बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारसेक मात्रक है, वही दूरी। इसका आंसर हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या होगा? बी, सेंटीमीटर। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम लोग को उतना नहीं देखना है, जिससे काम हो जाए उतना देखना है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका आंसर होगा सी। इसमें भी कैलकुलेशन है, इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर होता है कितना? 10 to the power -7, 10 to the power -7 के बराबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। एक नैनोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर बराबर है 10 to the power -9। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है, किसका इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ये सब मूल मात्रक, एसआई का मूल मात्रक से क्वेश्चन है, इसीलिए बोले थे कि इसको आप कंठस्थ
कर लीजिए, क्या होगा? बी, विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। देखिए मेगावाट अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अमुक जगह जो प्लांट लग रहा है वो इतना मेगावाट का लग रहा है। कभी हम लोग घर में जो बिजली यूज़ करते हैं उसके बारे में कभी ये यूज नहीं करते हैं कि हम लोग इतना मेगावाट बिजली खपत किए हैं या इतना मेगावाट बिजली बचाए हैं। या ट्रांसमिशन में भी जो लॉस होता है वो मेगावाट में मेजर नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का उत्पादित की जाती है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भौतिक राशि, सूची 2 इकाई। क्या है भौतिक राशि? त्वरण, बल, कृत्य, कार्य और आवेग। और सूची 2 में क्या है? जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब एक का क्या होगा? त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। बल, फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। कृत्य कार्य का क्या होगा? जूल। और आवेग न्यूटन इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? एक का डी, एक का 4, एक का 4 यहाँ डी। अब देखिए यहाँ अगर एक भी आप सही बना लिए, त्वरण का मीटर पर सेकेंड हम जान रहे हैं, और एक का 4, इसमें देखिए ऑप्शन में 1 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ। अगर एक सही मेरा यहाँ 4 नंबर आ गया तो यहाँ से भी हम अंदाज से टिक लगा सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ भी बीच में कहीं 4 रहता तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन में ए का 4 नंबर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। कार्य का जूल क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। नेक्स्ट बल न्यूटन, ये भी एसआई है। द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी एसआई है। और दाब डाइन, ये एसआई नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। इसका क्या होगा? दाब का, प्रेशर का, पास्कल। पास्कल होगा एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर होगा इसका सी, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। एक साइड क्या है? इकाई है, और दूसरे साइड क्या है? प्राचल। वाट, नोट, नॉटिकल मील, कैलोरी। 2 ऐसा पॉइंट है, नोट और नॉटिकल मील। ये जो 2 पॉइंट आया है, ये समुद्री जहाज, जो समुद्र में जहाज चलता है उससे रिलेटेड पॉइंट है, नोट और नॉटिकल मील। नोट क्या है? तो नोट है स्पीड ऑफ शिप। और नॉटिकल मील क्या है? डिस्टेंस कवर। क्या है? डिस्टेंस
कवर, कितना दूरी चला, उसको हम लोग नॉटिकल मील कर। उसके बाद डी में है कैलोरी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा उसको हम लोग को देखना है। वाट शक्ति का है, तो ये हो जाएगा वाट। दूसरा है नोट, इसका हो जाएगा 3 नंबर। नॉटिकल मील, नौ संचालन 2 नंबर। कैलोरी, उष्मा। तो इससे हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी को धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, उष्मा। विभवांतर मतलब वोल्ट, वोल्ट। तो जूल क्या होगा? कार्य का, एम्पियर धारा, कौन धारा? विद्युत धारा, करंट, करंट। वाट, वोल्ट, ये वोल्ट का हो जाएगा 4 नंबर। कैलोरी, उष्मा, इसका ये हो जाएगा। वाट का हो जाएगा सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोट, जहाज की चाल, स्पीड, ये तो सही है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई, ये गलत है। क्या होगा? समय मापन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का। तो इसका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? वेवलेंथ। किसका हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में? 746। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने का है। सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या है सूची 1 और सूची 2? उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल, जूल। अब देखिए तरंगदैर्घ्य, इसका क्या हो जाएगा? ये सही है, इसका ये सही है, और इसका लास्ट का ये सही है। तो इसका भी ये सही होगा। तो 1 का 1 यहाँ 2 जगह है, 2 का 2 यहाँ भी ठीक है, 2 जगह है। 3 का पास्कल, 3 का 3 होगा तो यहाँ 4 है इसलिए, और 4 का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब या दबाव। क्या आंसर हो जाएगा? दबाव। आंसर बी। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन
क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको आंसर में दिया हुआ है मिलीमीटर, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁻6 मीटर इंटू 10⁻³ इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 10⁻³ मिलीमीटर। क्या होगा आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। वहाँ क्या था? मिलीमीटर। इसका आंसर सेंटीमीटर में क्या होगा 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल किस चीज़ के लिए यूज होता है? ध्वनि के लिए। तो ये तो सही है, एक का सही है। अश्व शक्ति, पावर, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील, नौ संचालन से दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। सेल्सियस ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, तो ये गलत है। सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन में क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी है, कैलोरी है। किलो कैलोरी, ये भी है। किलो जूल, ये भी है। वाट, ये नहीं है, इकाई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कैलोरी अभी देखे थे, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है, सेंटीग्रेड नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमी दूरी का तात्पर्य है, किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? क्वेश्चन ये कहा है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम का। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पास्कल इकाई है किसका? आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का। तो पास्कल इकाई किसका होगा? दाब का। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? इसका क्या आंसर होगा? न्यूटन मीटर। क्या आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार। आंसर 1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका क्या होगा ऑप्शन? देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? ये है जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों हो, उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विद्युत विभव के संदर्भ में क्या होगा? यह एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? हम लोग देखते हैं कि रसिया से इतना बैरल इंपोर्ट किए, ईरान से किए, इराक से किए, अमेरिका से किए। हम लोग जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं किस चीज़ में करते हैं? वो बैरल में करते हैं। तो तेल का एक बैरल कितना लीटर होता है, पूछने का मतलब ये हुआ। तो तेल का एक बैरल जो होता है 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? अभी हम लोग देखे थे, दूरी नापने के लिए पारसेक या प्रकाश वर्ष में जो अधिकतम इकाई होता है उसको नापने के लिए हम लोग वो यूज करते हैं, पारसेक या प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पूछ रहा लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इसका आंसर होगा फर्मी मीटर। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉब्सन। इस सबको डायरेक्ट याद कर लेना है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए यहाँ ऊपर पर भी सेम क्वेश्चन है ओजोन परत से रिलेटेड, और यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ओजोन परत से रिलेटेड। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, आंसर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है? क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार। अब क्यूसेक क्या है? तो हम लोग अक्सर अभी जो बाढ़ का टाइम चल रहा है तो बोलेगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, फलाने डैम से या फलाने फाटक के द्वारा इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके कारण गंगा में पानी बढ़ गया है। तो क्यूसेक क्या है? प्रवाह का दर। बाइट, ये किससे रिलेटेड है? इतना बीट, इतना बाइट। हम लोग मेमोरी के बारे में यूज करते हैं कि इतना बीट का है, इतना बाइट का है। तो ये बाइट किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से। रिएक्टर, हम लोग ये सुनते हैं कि भूकंप आया है,
तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, कितना इतना रिएक्टर का भूकंप है। तो रिएक्टर किससे रिलेटेड है, भूकंप से और बाढ़ दाब से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी तक इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन घटना चक्र से एक सेट आप लोग को बीच में लाया जाएगा। धन्यवाद।